वीडियो में आपको झोटी फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तकरीबन अरसा 3 साल से झोटी फार्मिंग हमारे साथ ये फार्मर मौजूद है जो फार्मिंग कर रहे हैं। चौथा फ्लॉग है। अब आपको बताना ये चाहते हैं कि इस फार्मिंग में कितना को चार्म है, कितने को मजे हैं, और इनसे जरा ओवरऑल दिखा दें, इनकी जरा शक्लें देख लें। ठीक है जी, सारी बिल्कुल जेट ब्लैक है। वो पीछे तोड़ तोड़ देख लें, कोई आपको कमजोर जानवर नजर नहीं आ रहा, सारे सेहतमंद हैं। और ये सारे के सारे जो पले हैं ये टोटल साइलेज के ऊपर पले हैं, बल्कि मेरी लहदा है। मशीनरी आपको लगता है कि जो 1 लाख है व्यापारी आपसे कमा गया, आपके समय क्या आता है? हमारे मिस में दुआएं आ रही हैं, दुआएं आ रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम मौजूद हैं जी इस वक्त, ये मंडी बहाउद्दीन है जी, मंडी बहाउद्दीन मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये फार्मर खड़े हैं, वहीद इनका नाम है। मेरे राइट साइड पे सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोहसन नसीर। मोहम्मद मोहसन नसीर साहब हैं। और मेरे एक्सट्रीम राइट पे जो है डॉक्टर हुसनैन साहब मौजूद हैं। आज की वीडियो में आपको झोटी फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तकरीबन अरसा 3 साल से झोटी फार्मिंग हमारे साथ ये फार्मर मौजूद हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं। चौथा फ्लॉग है। अब आपको बताना ये चाहते हैं कि इस फार्मिंग में कितना को चार्म है, कितने को मज़े हैं, और इनसे जानेंगे। सर तकरीबन चौथा फ्लॉग आपका? हाँ जी, चौथा फ्लॉग है। पहले ये बताएं, किसी नए इन्वेस्टर को क्या रिकमेंड करते हैं, झोटी फार्मिंग करे ना करे? देखिए जी, कोई भी अगर बिजनेस आपने करना है ना जी, तो उसकी ओनो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, पहले आप उस पर वर्क करें जी, चेक करें कि आपके लिए फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, हर कारोबार हर बंदे के लिए फिजिबल नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी, जी, हर बिजनेस की कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, उनके मुताबिक करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको काम की समझ बूझ है, ठीक है जी, जी, और प्रोफेशन को एज ए पैशन लेना चाहते हो तो फिर करें, बिल्कुल ठीक है। तो वरना नहीं। आप लोग कितना टाइम देते हैं इस कारोबार को डेली? डेली जी, पहले जो शुरू में स्टार्ट में तो इतना टाइम नहीं दे रहे थे जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फिर इस फील्ड में हम आए हैं, जी, जी, तो दिलचस्पी हमारी बड़ी है इसमें। अब आप डेली टाइम अब डेली टाइम दे रहे हैं, और सुबह तकरीबन 3-4 घंटे और शाम को भी 3-4 घंटे रूटीन के साथ दे रहे हाँ हैं? जी, डेली रूटीन के तो ये साथ। जो आप हैं, ये झोटियाँ कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये हमारी मेन जो मंडी है ये शाहपुर कांजरा है। ठीक है हाँ जी, जी, उधर से तकरीबन पंजाब के हर एरिया से माल आता है। ठीक है। सुसन जो नीली रावी का माल है, उसकी तकरीबन बड़ी अच्छी मंडी है वो। तकरीबन कितनी झोटियाँ मंडी में होती हैं? मंडी में तकरीबन 200-250 जोटी होती है। 200-250 झोटी होती है। सर इस वक्त जो आपकी आखिरी की जो आपकी लॉट आपने खरीदी है, जी जी, कि कब खरीदी थी और क्या कीमतें खरीद है? कीमत खरीद तकरीबन जो हमारी है वो 288 288 2,90,000 आप गिन लें 290 इसको। कर लें आप। ठीक है जी, ठीक है जी, जो हमने माल खरीदा है, ठीक है तो इसमें हमने काफी कोशिश करके टाइमली गए हैं जी। और अपनी मर्जी का माल खरीदा है। मुझे बताएं कि आप तो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, पिछले साल की कीमतें खरीद में और इस साल की कीमतें खरीद में कितना फ़र्क है? तकरीबन 50,000 रुपए का फर्क है जी। 50,000 माल महंगा हो गया। माल महंगा हो गया है। क्या कीमतें फरोख्त में ही फ़र्क पड़ा? नहीं, फरोख्त में बल्कि सेटबैक लगा है जी, कुछ। इस दफा सैलाब ने काफी इफेक्ट किया है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, तो चारा जात की कमी थी, ठीक है। जगह की कमी थी। मतलब जो पहले 2,40,000 का जानवर मिलता था वो अब आपको 2,90,000 का मिला 90 का पड़ गया। जी जी। तो ये जानवर जो आप लेकर आते हैं मंडी से, अपनी पसंद के लेकर आते हैं, इनको क्या करते हैं जब फार्म पे आपके पास आते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स करते हैं? प्रोटोकॉल जो हम सारा करते हैं, एक तो सिलेक्शन हमारी बड़ी टाइट है उधर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, एक एक जानवर पे मेहनत करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है वो लेते हैं। वो लेते हैं। ठीक है, तो जब फार्म पे आता है तो हम उसकी वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, उसको फिर एवरमेक्टिन लगता है, ठीक है, तो एडिवेट लगता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर उसको जरूरत होती है तो उसकी मॉडिफाइंग करते हैं। ठीक है हाँ जी, जी, ये प्रोटोकॉल उसका होता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये क्या समझते हैं, ये जो जानवर मंडी से आ रहे हैं, आप तो चूंकि यहाँ पर ब्रीडिंग का सारा काम आप देख रहे हैं, तो अंदर से जो इनकी बच्चेदानी है, यूट्रस है, उनकी क्या सिचुएशन होती है जो मंडी से जानवर आते हैं? तो सर जी, हमारे पास पिछले 4 सीजन में ना जी जी, कोई एक आधा जानवर ऐसा आया कि जिसको ना प्रॉब्लम आया हो। एडियन वगैरह का कोई मसला नहीं आता, और कंसेप्शन बहुत अच्छी है। इस दफा अभी हमारे पास 2 महीने पहले जितने जानवर आए हैं उनमें से 17 को हमने लेके आए थे, 14 माशाल्लाह प्रेग्नेंट हो गए हैं। माशाल्लाह।
और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 30 डेज पे हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। हम हर महीने के स्लॉट पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे पास जानवर खाली निकलता है उसको हम फौरन प्रोटोकॉल देते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट होता है कि हम 3-3.5 महीने के अंदर अंदर सारा फ्लॉक प्रेग्नेंट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो प्रेगनेंसी आ रही है, ये सीमन के जरिए आ रही है या जोटा रखा हुआ है? नहीं जी, ये नेचुरल ब्रीडिंग है। हमारा 25 एनिमल के ऊपर एक जोटा है। हमारे पास 3 जोटे इस वक्त हैं। ठीक है। 4 जोटे हैं, एक हमारा जो है सेपरेट जोटा होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा हम रखते हैं, ठीक है। रोटेशन हम चलाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हमारी कंसेप्शन अच्छी आती है क्योंकि 25 एनिमल पे एक जोटा हमने रखा हुआ है। ठीक फिर वो भी हम मूव करते रहते हैं। ठीक है। एक फ्लॉक में अगर एक सेक्शन में एक जोटा है ना, जी। 10 दिन बाद हम उसको मूव कर देते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरा इस तरह भी रोटेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इनको खुराक जो है, जब आप इनको लेकर आते हैं मंडी से, जाहिर बात है मंडी के जानवर अमूमी तौर पे सब्ज़ चारे पे लगे होते हैं, साइलिश का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर ला के इनको साइलिश पे कन्वर्ट करने में कोई एफर्ट लगती है या शुरू हो जाती है? कोई लंबी चौड़ी एफर्ट नहीं है, ठीक। जानवर बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। साइलेज हमारा अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है। सारा हमारा जो साइलेज है आपने देखे या विजिट किया आपने साइलेज का, और बड़ी जल्दी जानवर साइलेज पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वेट बड़ा अच्छा गेन करते हैं और उसी वजह से हमारी ब्रीडिंग बड़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब, ये तो कहते हैं कि अब अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि साइलेज गर्म बड़ा होता है, साइलेज ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਟੀਆਂ फट जांदियां ने, वाई बादी बड़ी है। आपके सामने ही है सर जी, ये जरा देख लें जी आप पीछे आप जानवर कैमरा देख में रहे जरा हैं। आगे है ना, ये तरह ओवरऑल दिखा दें, इनकी जरा शक्लें देख लें। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बिल्कुल जेट ब्लैक है। वो पीछे तोड़ो तोड़ देख लें, कोई आपको कमजोर जानवर नजर नहीं आ रहा, सारे सेहतमंद हैं। और ये सारे के सारे जो पले हैं ये टोटल साइलिश के ऊपर पले हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कोई नया बंदा आ जाए ना सर, उन्होंने समझ ही नहीं आनी, उन्होंने कहना यार मजा तुरियां फिरती हैं। बीच में इनके जो बॉडी वेट्स हैं ये इतने जबरदस्त हो गए हैं कि ये चोटियां जो है ना, ये पूरा प्रॉपर किस्म का वेट अपना ले गई है माशाल्लाह। सर साइलेज के साथ हम यूज करते हैं तूड़ी का पोर्शन, ठीक है जी। करते हैं हम कम ही तूड़ी यूज, जितनी हमारी रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हम यूज करते हैं। ठीक। और इसलिए हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई एक आधा जानवर होगा जो आपको लगा होगा जिसका BCS अच्छा नहीं है, बाकी आपके सामने BCS है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप वंडा कितना डाल रहे हैं और साथ में जो सप्लीमेंट्स हैं वो कितने जा रहे हैं? सर हम जो है ना प्रॉपर इसका वंडा जो है ना इस वक्त हम दे रहे हैं तकरीबन 1.5 किलो पर एनिमल, ठीक है जी। लेकिन सोने के करीब जाके हम 3 किलो कर देते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्स जो रिक्वायर्ड इनकी है डिमांड सारी वो हम पूरी कर रहे हैं। मिनरल, उसमें DCP, मिनरल दे रहे हैं, DCP दे रहे हैं, यीस्ट दे रहे हैं, टॉक्सिन बाइंडर दे रहे हैं, सोडा दे रहे हैं। मीठा सोडा दे रहे हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब आपने ये काम करना है इनके साथ, आप इनको जानवरों को दिखाएं जी कैमरा में, जब आपने ये काम करना है, साइलेज आपने देना है, तो मीठा सोडा और यीस्ट लाजमी दें। आपको किसी किस्म के मसाले की ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, बफलो फार्मिंग में आप माशाल्लाह 4 साल से हैं, तो कितने को मसाइल हैं बफलो फार्मिंग के जी? बफलो में मसाइल बहुत कम, 10% मसाइल है। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब की ज़रूरत तो फिर यहाँ पे शादो नजर ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। 15 दिन बाद सर विजिट करता हूँ मैं ग्रेजुअली, जी जी। कोई काम हो तो, वैसे फिर इमरजेंसी। और सर जी मीठा सोडा यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है, 4 साल में हमारी एक बफलो को भी बन नहीं लगा। हाँ। आज तक किसी एक बफलो की आप देख रहे हैं, गोबर देख रहे हैं, किसी का सख्त नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फीडिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। डॉक्टर साहब, बीमारियों के हवाले से देखा जाए तो बफलो चूंकि बहुत हार्ड एनिमल है, बड़ा हार्ड तो है। क्या समझते हैं कि मेडिसिन कॉस्ट ना होने के बराबर है? देखें वैक्सीन अगर आप अच्छी कर लेते हैं, वैक्सीन की कॉस्ट जो है वो तो आपको पता है वो जरूरी है आप करनी कौन पड़ेगी। कौन सी वैक्सीन करवा रहे हम इसको करते हैं FMD की और HS की, हैं? ये दो मुंह करवा- खुर और गलगोटू दोनों करते हैं। जी ठीक है। ठीक है, लेकिन मुंह खुर की हम साल में 2 दफा करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने जिस तरह बताया आप 3 दफा किया करेंगे, क्योंकि इस दफा पूरा साल हो गया मुंह खुर चल रहा है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक केस भी मुंह खुर का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर बता रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है हमारी। जी और हमारी जो मेडिसिन की कॉस्ट है ना सर, जी। वो हार्मोन्स की होती है जो हम यूज करते हैं, बाकी तो बड़ी बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोग दोस्त कहते हैं कि यह प्रोटोकॉल लगाने से ये नुकसान हो जाता है जानवरों का, फिर नेचुरल हीट में नहीं आते, तो इसके बारे में क्या राय है? सर जी जिस दिन हम करते हैं ना अल्ट्रासाउंड, हमारी जो भैंस खाली निकलती है ठीक 1 घंटे के बाद उसको हम प्रोटोकॉल में डाल देते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल लगा है? सर जी हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन जो हम करते हैं वो वही GNRH और PG का हाउसिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, डबल PG के साथ। डबल पीजी के साथ सिंगल? मैं डबल PG के साथ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कितना को टाइम लगता है जानवरों को गबन करने में? मतलब मिसाल के तौर पे एक जानवर खाली निकला आपका, जी सर, कितने अटेम्प्ट्स में वो खाली जाता है, या सेकंड मुझे थर्ड? लगता है सर जी कि अभी तक जो हमारे साथ हुआ है ना, लास्ट ईयर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे 5 एक जानवर ऐसे थे जो पीक गर्मी में चले गए थे, ठीक है। उन्होंने हमें तंग किया। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है 2 या 3 दफा
नेचुरल ब्रीडिंग है, बुल हमारे पास है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बफलो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पीछा मारना, ठीक है जी। सर ये जेनेटिकल इशू है, ये हम कवर नहीं कर सकते, तो कितने को मैनेजमेंट है। कितने को परसेंट जानवर पीछे वाले आए थे? हमारे पास सर इस पूरे सीजन में दो एनिमल आए थे, ठीक है जी। एक तो थोड़ा ज्यादा सीवियर था, बाकी दो नॉर्मल हैं, वो कवर कर गए थे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर क्या समझते हैं, ये तो होगी थोड़ी टेक्निकल बातें होगी, अब थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि बीइंग इन्वेस्टर, आप जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं बफलो फार्मिंग से, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी सर। देखिए, दो तीन इशू हैं। सेल परचेज का इशू जो है ना, वो जी। काफ़ी काउंट हो रहा है। जी जी। ठीक है जी। अगर इस काम को आपने कंटिन्यू करना है तो एंड यूज़र को जो है आपने फोकस करना है। जी ठीक है जी। ताकि एंड यूज़र को पता चले कि हमारे मतलब की जो सी बफलो है जी। वो फलां फार्म से मिलेगी जी और मुनासिब रेट पे मिलेगी। तो मिडिल मैन अगर दरमियान में है तो उसका फिर एंड यूज़र को भी नुकसान है और फार्मर को भी नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही सर है। मैं इस बात को ना मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मसला किधर रहता है हमारे पास। मिडिल मैन इधर से भैंस लेके चला जाता है, एंड यूजर को पता ही नहीं कि इस भैंस की कितनी हमने केयर करके इसको तैयार किया। एंड यूजर को जब एंड यूजर हमारे पास से भैंस लेके जाता है ना, जितने लोग खुद लेके जाते हैं घर में दूध धोने के लिए, वो तो हमें आके बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। मिडिल मैन हमें फीडबैक देता कोई नहीं है। मिडिल मैन तो यही कहना है कि वो फलानी भी माड़ी निकली तो फलानी भी माड़ी निकली। सही है। ठीक है, लेकिन जितने लोग हमारे पास लेके जाते हैं एंड यूजर, उनके रिस्पांस बहुत अच्छे हैं। आप मार्केट विजिट करते हैं, मंडियों में भी आप जाते हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ, आपने देखा होगा कि इस लेवल की भैंसें मंडियों में भी नहीं है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल चीजें बहुत है, ये हमारे पास नेचुरल इस वक्त खड़े हैं। बीसीएस आपके सामने है जानवरों का, आउटस्टैंडिंग बीसीएस चल रहा है, और जिस जानवर का बीसीएस अच्छा नहीं है उसने परफॉर्म क्या करना नहीं है। करना ऐसे ही। और ये पहलन झोटियां हो गए सर जी, इस तरह लगती है जैसे तीसरे सुबह की तीसरे भैंस है। चौथे सुबह की मजा बढ़िया भाई। जी मज्जा ता बनी है ना सर जी, ना तो मेहनत कर दी जी। हम भी मंडी से ही लेके आते हैं, लेकिन हमारी जो केयर है वो है कि प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं हम। तो सर ये बताइएगा, अब आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो आप बफलोस को सेल कर रहे हैं, झोटियों को, ये मिडल मैन को ही कर रहे हैं। मिडल मैन एवरेज क्या प्राइस पे करता है? देखिए, मिडिल मैन का मार्जिन जो है वो हमारे देने के मुताबिक तो था 50,000, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है इस दफा कि वो लाख के करीब पैसे कमा रहे हैं। मतलब वो सारा जो 10 दिन की मेहनत में लाख कमा जाता है। और हमारा 1 साल की मेहनत, जी। ठीक है जी, और मुकम्मल इन्वेस्टमेंट। जी जी। ठीक है जी। खपखपैया सारी प्री इन्वेस्टमेंट है ना जी, ऐसे ही है। पहले दिन से लेके तैयार होने तक। ऐसे ही ठीक है जी। हेडक भी है। हाँ ये जी। जानवर की इन्वेस्टमेंट जी। लेता है, और सब वो कैपिटल सबसे- इन्वेस्टमेंट जो है वो जी। सारी वो सारी लहदा है। मशीनरी है। आपको लगता farm है कि जो 1 लाख है व्यापारी आपसे कमा गया, आपके समय क्या आता है? अरे इससे हमारे मिस में दुआएं आ रही हैं। दुआएं आ रही हैं। देखिए ये बात मैंने हर दोस्त को, हर बंदे को बताता हूँ कि अगर आपने झोटी प्रोजेक्ट करना है या आपने हीफर प्रोजेक्ट करना है बछड़ियों वाला, अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप मिडल मैन को जानवर दे के मुनाफा कमा लेंगे, तो आप ये समझ लें कि 50% जो है ना प्रॉफिट का आपने उसको दे दिया। बहुत नेक होगा जो 50% लेगा, वरना आपके हिस्से में 20-25% ही रह जाएगा। इस सिचुएशन में जब आप झोटियाँ तैयार करें, आपका माल व्यापारी ले जाएं, एनुअल जो रिटर्न आपको मिलेगा शायद 10% भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न आपका 25% हो, 30% हो, फिर आपको मार्केट को हिट करना पड़ेगा। सर आज तुसी मंडियां जाते हो, आप झोटियाँ खरीद के लाते हैं, कभी सोचा नहीं कि झोटी जो बच्चा देने के नज़दीक आ रही है उसको मंडी में जाकर सेल करें? थोड़ा मुश्किल है जी। क्या मुश्किल आ रहा है? बस, उसके बाद यही है, गर्मी होती है, जी। उधर खड़ा होना। ठीक है जी, बार्गेनिंग करनी, तो ये तो सर आपका काम नहीं ना है, आप एक टीम हायर करें। बस अब इस पे हो रहा है काम। जी वर्किंग कर रहे हैं हम इस पे। जरूरी है। दो चीजें कर रहे हैं, एक तो हाँ हम जी। इंशाल्लाह इस दफा जो है ना एंड यूजर को हिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लान है 150 झोटियों का, 150 झोटी करनी है मान। नेक्स्ट हमारा प्लान ये है कि एक तो हम एंड यूजर को हिट करेंगे, हो सकता है कि हम मंडी में भी जाएं, अपने जो है ना जानवर तैयार करके हम मंडी में भी टीम लेके हायर की है हमने, आपको टीम हम हायर कर रहे हैं। आपको पता है ये व्यापारी कहाँ जाके बेचते हैं? मंडी में बिकता है माल। मंडी में बेचते जी। हैं। सिर्फ ये है कि आप चूंकि नफीस लोग हैं, ठीक है ना जी, हमारे लिए मतलब कि मंडी में जाना, सारा दिन खपखपैया करना और सुबह से शाम तक मट्टी इकट्ठा और फिर बंदों के साथ बारगेनिंग, ये वो बस वैसा, ये शायद हमें सूट नहीं करता, हमारी तबीयत नहीं है ऐसी ना। ऐसे ही है। तो ये है कि अगर आप इसके ऊपर एक टीम हायर कर लें जो आपके एनिमल्स को मार्केट में लेके जाए, आप देखिएगा ये आपका मार्जिन बेहतर हो जाएगा। जो इन्होंने उनसे पूछा रही कि क्या कमियां कोताही हैं, मैंने कहा जी हर शे माशाल्लाह जानवर आपके हेल्दी हैं, और जो सबसे बड़ा मसला होता है प्रेगनेंसी वाला वो आपका हल है।
ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह झोटियां तोड़ियां गबड़ा ने। अब पीछे सिर्फ एक ही काम है कि इनका तंदुरुस्त रेट हैं। लेना है, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है, रेट लेना है। और रेट नहीं लेंगे तो इतनी साल इतनी मेहनत करने के बाद एक टाइम आ जाता, बंदा कहता है छोड़ो पर इस खेचल को क्या करना है। बछड़ी प्रोजेक्ट भी करेंगे ना तो बछड़ी के अंदर भी यही मामला होगा, लेकिन बछड़ी की डिमांड सर ज्यादा है मार्केट में, तो आपने सोचा नहीं कि बछड़ियां भी लेकर आए? इस पे वर्क हो रहा है जी तजर्बाती बुनियादों पे, जोन से ना जी जी। 20-25 जोन से ना हम वो डाल रहे हैं। आप ना जी 20 से 25 से अच्छी क्रॉस की नस्ल की बछड़ियां डालें, लेकिन उनके साथ भी आपने वही मामला करना है जो आप जोटियों के साथ डायरेक्ट कंज्यूमर को टच करेंगे। गाय जो आप बछड़ी लेकर आएंगे उसका जो आइडियल सीज़न है ना वो अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। आजकल जो बछड़ी बहुत महंगी है। अगर आप झोटी की बात करें तो ये अप्रैल से लेकर अगस्त तक इसका रेट बड़ा अच्छा होता है। अगस्त बल्कि निकालते हैं, जुलाई एंड तक कर लें, अगस्त में सुबह पड़ जाता है। तो ये वो टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम जो है ना अपना प्रॉफिट फेच कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि वो दोस्त जो मशीन मिल्किंग करना चाहते हैं तो झोटी जो है ये आप इन सब पे थन देख लें, इनको आप मशीन पे मिल्क भी कर सकते हैं, क्योंकि मशीन मिल्किंग करनी है बफलो की तो झोटी चाहिए जिसके थनों को आप मशीन का आदी कर दें। तो ये अच्छी नस्ल में वैक्सीनेटेड अच्छी खुराक खाई हुई या चोटी टॉक्सन फ्री झोटियाँ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मार पड़ रही है कि हम डायरेक्टली जो है ना वो मार्केट को टच नहीं कर पा रहे। अगर मार्केट को टच करें तो द थिंग्स वुड हैव टर्न अराउंड। आपके ख्याल में सर कितने % रिटर्न एनुअल मिल जाए तो यू आर हैप्पी? देखिए कोई भी बिजनेस है ना जी 30% दैट्स गुड। 30% दैट्स गुड। तो पक्की पिटी बात है। अगर आप 30% आपको बिजनेस दे रहा है एनुअल तो ये इंतहाई जायज़ और बेहतरीन मुनाफा है। लेकिन 10% इतनी मेहनत के साथ, बल्कि 10% तो आटा है, 20% व्यापारी है जी ऐसे ही है। इस तरह ही है ना। उसमें ये है ना, अभी हम लोग जो है ना जोटे पे भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। जी जी आपने देखे हैं हमारा जोटा, आपने देखे ये बहुत हाई क्वालिटी का जोटा है, बड़े अच्छे घर का जोटा है, ठीक है। और जिस बंदे ने आगे अपने एनिमल रखने के लिए लेने हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत अच्छे एनिमल हैं। जो बंदे घरों में रखना चाहते हैं, मंडी वाले बंदे को छोड़ें, आप जिस एंड यूजर के लिए ये बहुत हीरा है। दूध भी अच्छा, और आपको पता है सर जी जानवर वही दूध देता है जिसके पास कुछ है, सेवा की हो। सेवा की हो, सेवे का मेवा है, बिल्कुल ऐसे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है। अच्छा जी, गर्मी से बचाव के लिए आपने क्या किया यहाँ पे जी? गर्मी से बचाव के लिए एक जो छत है इस पे हमने थर्मोकोल लगाया है। ठीक है जी। ठीक है जी, और बाकी फिर पंखे भी लगाए हुए हैं। ठीक है जी। तो तालाब में जाती हैं? ये तालाब में जो से वो डेली जाती हैं, दो टाइम। 2 टाइम जाती हैं। हाँ कितना जी। टाइम गुजारती हैं? टाइम तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा 1 शाम। घंटा शाम। और ये सारी तालाब में जाती हैं? ये हमने सारे सेक्शन बनाए हुए हैं। जी जी एक सेक्शन का माल जाएगा, जी। वो आ जाएगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, रोटेशन लगी हाँ हुई जी है। रोटेशन लगी हुई है। ठीक हो गया। तो आजकल भी जा रही हैं? जी आजकल भी जा रही हैं। तो सर्दी में भी जाती हैं? नहीं सर्दियों में नहीं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हम बफलो फार्मिंग बहुत लंबा अरसा की है। हम बफलोस को सर्दियों में भी चक्कर निकलवाया करते हैं तालाब लास्ट का। टाइम हमने कोई जी। नहीं, हमने लास्ट ईयर आपको पता है सर्दी पड़ी भी नहीं है। जी जी लास्ट ईयर हमने कोई नहीं इनके आगे कोई पर्दा वगैरह गिराया, जी। कोई तरपाल नहीं गिराई, सेट रही है। बिल्कुल नॉर्मल रही है। हाँ। और आपको पता है 4 दिन ही सर्दी पड़ी है लास्ट टाइम, हमने कोई नहीं बंद किया इनको। एक दिन लगाया है वक्त पैदा करके, वो भी हमने उतार दिया, जरूरत नहीं पड़ी। जो फीडिंग आप कर रहे हैं ना इसके साथ जरूरत भी नहीं है। बाकी जानवरों को बैठने के लिए आपने जो नरम जगह दी हुई है, ये नरम जगह जो है ना यही इसका असल है। बाकी झोटियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मंडी बहाउद्दीन के अंदर। JN कैटल डेयरी फार्म है जी। यहाँ पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर इनके पास प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, नियर टू काविंग झोटियाँ मौजूद होती हैं। तो अगर आप झोटियों का शौक़ रखते हैं तो आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की ज़ात आपको ज़ाय खैर तक फरमाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।